दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टेड ट्रुथ्स हिंदी पर, जहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो आपको अंधेरों में सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। खूनी शीशा। रात का समय था। एक पुरानी हवेली जिसमें सालों से कोई नहीं रहता था, शहर के कोने में खामोशी से खड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक शीशा है, एक ऐसा खूनी शीशा जो उसमें देखने वाले की रूह को अपने अंदर खींच लेता है। कोई उस हवेली के करीब भी नहीं जाता था, मगर हर कहानी की तरह ये भी किसी एक इंसान से शुरू हुई। अर्जुन, एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो हॉरर कहानियां रिकॉर्ड करता था। अर्जुन ने अपने दोस्त समीर और नैना के साथ तय किया कि वो हवेली एक्सप्लोर करेगा और खूनी शीशा की असली कहानी समझेगा। कैमरा, टॉर्च और इक्विपमेंट के साथ तीनों उस रात हवेली में गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही हवा का एक तेज झोंका आया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर हंसते हुए बोला, बस इतना ही है, ये सब तो हवा है यार। मगर अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली के अंदर एक अजीब सी सर्द हवा थी, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। तीनों अंधेरे में चलते हुए एक बड़े हॉल तक पहुंचे। वहां दीवार के बीचों बीच एक पुराना शीशा टंगा हुआ था, वही खूनी शीशा। शीशे का फ्रेम काला था, उस पर सूखे हुए लहू के धब्बों जैसे निशान बने थे। ग्लास थोड़ा धुंधला, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई बुला रहा हो। नैना ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, चलो वापस चलते हैं। पर अर्जुन कैमरा ऑन करके बोला, यही तो मैं चाहता हूं, असली फुटेज। अगर ये शीशा सचमुच खूनी है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। अर्जुन ने सबसे पहले शीशे में देखा। उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का, खून से भीगा हुआ। अर्जुन पलटकर देखता है, किसी को नहीं देखता। वापस शीशे में नजर जाती है, औरत गायब। कैमरा में वो मोमेंट रिकॉर्ड हो गया था। समीर हंसकर बोला, एडिटिंग ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है, ये तो परफेक्ट फुटेज है। मगर तभी शीशे की सतह पर एक दरार पड़ी। दरार से एक अजीब सी फुसकार की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। नैना चिल्लाकर बोली, बस यहां चलो, ये नॉर्मल नहीं है। पर अर्जुन मोहित हो चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर शीशे को छुआ। उसके हाथ पर एक तेज कट लग गया और खून टपक कर शीशे पर गिरा। जैसे ही खून के कतरे शीशे को लगे, शीशा चमकने लगा। उसके अंदर वो लाल रंग फैल गया, जैसे जिंदा हो। शीशे के अंदर एक औरत दिखाई दी, सफेद कपड़े में, लंबी जुल्फें, आंखों में खून उतरा हुआ। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, जैसे किसी ने तोड़ दी हो। औरत सीधा अर्जुन को देखकर बोली, अब तू मेरा है। अर्जुन चीखकर पीछे गिरा। समीर और नैना ने उसे उठाया, लेकिन अब शीशे के अंदर तीनों की तस्वीरें दिखाई दे रही थी और उनके चेहरे खून से भरे हुए थे। तीनों भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। हर रास्ता वापस उसी शीशे तक लौट जाता था। नैना रोते हुए बोली, ये हवेली हमें बाहर जाने ही नहीं देगी। तभी शीशे में से वो औरत का हाथ बाहर आया। हड्डी टूटी उंगलियां, लाल खून टपक रहा था। उसने समीर का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगी। समीर चीखता रहा, बचाओ, मुझे खींच रही है। अर्जुन और नैना उसे खींचते रहे, पर एक पल में समीर का पूरा शरीर शीशे के अंदर चला गया और शीशे में एकदम शांति हो गई। सिर्फ एक नई दरार और उसके अंदर समीर का चेहरा, जो अब खाली आंखों से देख रहा था। अर्जुन और नैना सदमे में खड़े रह गए। शीशे के अंदर अब 3 चेहरे थे, वो औरत, समीर और एक खाली साया। अर्जुन समझ गया कि ये शीशा सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि एक जाल है। जो भी इसे देख लेता है, उसकी रूह अंदर खींच ली जाती है। नैना ने कहा, अब अर्जुन, अभी भी टाइम है, वापस चलो प्लीज। मगर तभी शीशा अपने आप घूम गया और उसमें नैना का चेहरा उभर आया। धीरे धीरे उसके रिफ्लेक्शन का गला कटना शुरू हो गया और असली नैना अपना गला पकड़कर चीखने लगी। खून निकलने लगा, जैसे कोई उसे काट रहा हो।
अर्जुन ने अपना कैमरा फेंका और नैना को बचाने गया, पर उसने देखा रिफ्लेक्शन वाली नैना का सिर शीशे के अंदर गिर गया और असली नैना जमीन पर बेजान गिर गई। अब हॉल में सिर्फ अर्जुन और शीशा बचे थे। शीशे में अब उसका रिफ्लेक्शन खुद उसे देख रहा था, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन की आंखें लाल थीं और होंठों पर एक बड़ी मुस्कान। रिफ्लेक्शन ने धीरे से कहा, तू सोच रहा है तू बचेगा? तू तो पहले से अंदर ही था, ये तो बस एक खोखला खोल था। और अर्जुन ने देखा कि उसके पीछे हवेली का हॉल गायब हो गया। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा था और उसके सामने शीशा। उसके रिफ्लेक्शन ने हाथ बढ़ाया और एक झटके में अर्जुन को खींच लिया। कैमरा जमीन पर गिर रहा था। रिकॉर्ड बटन अभी भी ऑन था और लास्ट में सिर्फ एक चेहरा रिकॉर्ड हुआ, वो खूनी औरत जो धीरे से मुस्कुराकर बोली, अगला शिकार कौन होगा? स्क्रीन ब्लैक हो गई। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, पर डर यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में हॉन्टेड ट्रूथ्स हिंदी पर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली कहानियां यहीं मिलेंगी।